छाता भी गई, कोसीकला में भी कुछ दिन पूर्व एक हादसा हो गया था, दीवार गिर गई थी, उसमें बच्चे दब गए थे, वहां भी गई, अन्य जगह भी गई, फिर बरसाना भी गई। तो छाता विधानसभा की जनता से आप लोग संवाद करते हैं तो क्या रेस्पॉन्स निकलता है आपको? देखिए, मैंने तो ये सोचा था कि ये सब लोग संभाल लेंगे, पुराने आदमी है। लेकिन कौन लोग संभाल लेंगे? ये जो पहले राजनीति कर रहे हैं, अच्छा। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और तेजपाल जी, हाँ। मुझे आज मैं गया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। एक तो निकासी पे आप देखिए, लोग इतने बीमार हो रहे हैं, और कूड़ा घर बना दिया गया है, वहां इतनी गंदगी पड़ी हुई है। और आप समझिए कि ये अब इनकी बस की नहीं, कूड़े है। मैंने आज ये निर्णय किया। नहीं, आप संवाद हुआ होगा जनता से, लोगों से, आम जनता से, हाँ। तो क्या बोलते हैं इनके बारे में? बूढ़े हो गए, राजनीति इनके बस ना बूढ़े, रिटायर हो जाना चाहिए। 25-30 गोली खा रहे हैं कह रहे। अच्छा। हाँ, मेरे भैया बीमार है, जाए गोली खानी तो करें, ना बूढ़े है साहब, बूढ़े। अच्छा, मैंने देखा वास्तव में बूढ़े है। अच्छा। अरे कूड़ा ना हट रहो। आम जनता को क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, सफाई। अस्पताल में पानी। सड़क तो छाता क्षेत्र की बहुत अच्छी है। अस्पताल में, अरे वो तो सब प्रधानमंत्री सड़क योजना, हम जो थे यहाँ केंद्र सरकार में जब थी भारत सरकार कांग्रेस की, जब हमने बहुत सड़क बड़क बनवाई, बिजली की व्यवस्थाएं कराई, कई चीजें बनाई। हमने तो एक रात में काम शुरू करा दिया था, गोपाल बाग से और पैगाम तक सड़क बनवा दी थी। समझिए, बहुत चीजें बनवाई जो हम पे आए। अब आप क्षेत्र में जाते हैं तो कहाँ कहाँ का आपको विकास अधूरा लगता है? नहीं, पूरा गांव में बुरा हाल है। और एक ही बात कह रहे हैं, आज मैं 10-5 जगह गया, कह रहे सब बूढ़े है, बुढ़ापो तो जवान तो है ना, और भी है भविष्य के लिए, और भी नेता बहुत है। नाना जी साहब, कोई ठेका तो नहीं है साहब, सब उन्हें देखते रहे। तो आपकी तरफ देख रहे लोग? देख नहीं रहे, मुट्ठी बांध रखी है, तुम देख लेना, चैलेंज है। तो हम माने इस बार आप फाइट में चुनाव में रहेंगे, जीतेंगे? मेरी काम तो फाइट ही ना है, तुम देख लेना, कुछ ना है, बूढ़े है, देख लेना। अब दिन भर कब तक समझाएं यार, वही भाषण है, वही भाषण। लोग कह रहे थे साहब वही भाषण है उनके, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे, धीरे धीरे बोले, फिर बीच में तेज बोले, फिर धीरे बोल पे लग जाए, समझे ना। बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, बहुत पुराने, बहुत लंबे जो बातें नहीं करे साहब, बड़ी बड़ी भगवान से शुरू करे। और मतलब आप कहना चाहते हैं कि जनता को भी रिटायर कर देना चाहिए, जनता और खुद को भी रिटायरमेंट लेना चाहिए। तंग हो गई है, तंग हो गई। भगवान की बात बोलो साहब, हम तो भगवान के यहाँ घर में पैदा हुए, ब्रज में सब बातें हम जाने। अब भगवान की बात नहीं करें, नाली ने बना दे, अस्पताल की व्यवस्था करो, लोगों की जनता क्राइम दूर करो, यहाँ राम राज्य लाओ, कृष्ण भगवान का, नंद बाबा का, राधा रानी का, कोकिलावन का। यहाँ देखिए कितना बड़ा ब्रज है, यहाँ इसको शुद्ध करो, यहाँ की व्यवस्था ठीक करो। यहाँ पार्टी बंदी, यहाँ क्या जरूरत पड़ रही है? कह रहे बूढ़े। ये बड़ा आश्चर्यजनक आज जवाब मुझे 10 जगह मिला, बूढ़े। इससे मैंने देखा भाई बुढ़ापा तो आए हुए नहीं, तो वो तो फिर जनता तो ये भी समझेगी ना कि उनकी जो आने वाली नस्ल है, आने वाली पीढ़ी है, जो तैयारी करे बैठे हैं, वो भी तो जवान है। आने वाली उनकी तरफ जनता देखेगी। आने वाली आज भी जनता काम वो करा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, आने वाली तमाम उनको सुन रहे हैं कि हाँ भाई तुमको क्या परेशानी है, उनकी परेशानी दूर कर रहे हैं वो। जनता भी ऐसी है गई है, जो दिमाग से जा रहे हैं दरबार में देख बे कि अब चुनाव आ रहा और दरबार लगा रहे हैं। औरंगजेब क्यों गरैया ना है? अब कहीं है, कहीं अकबर के गरैया है, कृष्ण भगवान के हैं गरैया। कितना काम करे कृष्ण ने दुनिया के लिए, है अत्याचार। ये जो अब इस बार बरसात में पंडित जी किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है, पानी भरा हो चारों। हाँ, फसल डूब गई, लागत लगा के फसल डूब गई। तो इस विषय में क्या आपने कहीं किसी अधिकारी से, उच्च अधिकारियों से कोई बात की कि किसानों को, गरीब मजदूरों को मुआवजा दिया जाए? दे रहे हैं, सरकार दे रही है, पर इनकी चेपी लगा रहे हैं ऊपर साहब, इनकी चेपी लगवाओ पहले। अच्छा, इनकी लगाओ, स्पष्ट बताइए, जनता सुन। इनकी चेपी लगाओ सब, ये कहेंगे जब करें, मतलब माहौल ऐसा बनाएंगे हम दिला रहे हैं। अच्छा, सरकारी चीज को भी हम दे रहे हैं, नहीं समझे। जनता भी ऐसी है, माहौल बना रहे हैं। पानी से बहुत परेशान है, किसानों का भी नुकसान है, अस्पतालों में पानी भर रहा है, स्कूलों में पानी भर रहा है, व्यवस्था। अच्छा, यहाँ एक और बात थी, स्कूलों को बंद किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ,
इस विषय में भी काफी बातें चल रही हैं। बिल्कुल, तो आपको सब जानकारी चीज़ों- होगी, इन्हें मतलब जरूरत इनको क्या जरूरत पड़ रही है स्कूलन की? बाबा बन जाओ, मठ खोल लो, मंदिर खोल लो, चौराहे न सजा दो, चलन दो काम। इनके पास कौन सी डिग्री है? विकास की बात तो वो करेगा। जो आखिरी प्रश्न है, क्या जनता से आप डायरेक्ट कोई बात कहना चाहेंगे? जनता से मेरी एक ही दरखास्त है कि आपको, जब सब लोगों को आप इतने दिन तक बहक सकते हैं, आप इतने दिन तक इनकी झांसों में आ सकते हैं, तो परिवर्तन जरूर कराना चाहिए। परिवर्तन इसलिए कराना चाहिए कि परिवर्तन होने से जो पक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, उसके मन में एक भय रहती है। भय रहेगी तो वो काम जनता के प्रति अच्छे करेंगे। आप जब एक तरफा कार्रवाई करते रहेंगे तो उनको भय नहीं रहती है। उनको जब भय नहीं रहती है तो आराम से जैसा वो सोचते हैं वो काम करने में लग रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, उसको ये जनता झेल रही है। मेरी तो यही कहना है जनता जनार्दन से कि आने वाले समय में आप ये दंगलों में, कुश्तियों में, पार्टी बंदियों में, पार्टी में ना करके आप कांग्रेस के पंजे को चुन के लाएं। उससे आपके विकास के रास्ते खुलेंगे, और विकास के रास्ते जब खुलेंगे तो आपके बच्चों के लिए रोजगार की, आज देखिए कि रोजगार की कितनी आफत है देश में, नौकरी की कितनी आफत चल रही है। ये अग्निवीर बना दिए, 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। कैसा युद्ध हुआ 1.5 दिन का? ये 75 साल में रिटायर में आए नहीं, 1.5 दिन का युद्ध हुआ, और 1.5 दिन के युद्ध में तमाम वो मुस्लिम कंट्री हमारे भारत के खिलाफ हो गई इनकी हरकतों की वजह से, जो हमेशा हमारा साथ देती थी। किस लिए? कि जब तो देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, बहुत गलत है। आजकल यही चल रहा है। पिछले 10-11 साल से जो केंद्र में सरकार है, वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, नुकसान है। आप बताओ, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और लाल किले से भाषण देते थे। किसने बनाया? मुगलों ने। मुगल कौन थे? हाँ। आप हिंदू मुसलमान राजनीति करते हैं, ताजमहल में घुमाने के लिए लेके आते हैं विदेशी उनको। आप कहां से हटा देंगे? वीर अब्दुल हमीद कौन था? अब्दुल कलाम आजाद कौन था? हजारों ऐसे आदमी हैं, मुसलमानों का क्या योगदान नहीं है? सवाल इसका नहीं है। आप सवाल यह है कि अगर इन 35 करोड़ मुसलमानों से आप हर रोज इस तरीके की वार्तालाप करेंगे तो उनके मन में कहीं ना कहीं गलत बात आएगी। उसी का नतीजा हुआ कि एक रात में कम से कम 30 देश हमारे खिलाफ हो गए। जब हम यहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे वो बातें जाती हैं और छपती हैं, और उसी का नतीजा तक भारत के खिलाफ लोग हो गए और हमें बैकफुट पे आना पड़ा। एक सवाल मैं करना चाहूंगा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया इंडिया पर। इंडिया के व्यापारी अगर हम कोई सामान बेचेंगे तो 50% टैरिफ लगेगा। ये एक कूटनीतिक हार है या कोई पर्सनल कोई द्वेष लगा रहे हैं? जाने ना है ये कछु, ये बीजेपी भारतीय कूटनीति जो विदेश नीति है वो फेल हो गई है ना, ये जाने ना है कछु। इनकी कोई व्यवस्था ही ना है, इंटरनेशनल कोई फेम ही ना है, इनको कोई जानकारी नहीं है। अरे राष्ट्र हित में आपने एक बार सुना हो, पार्लियामेंट में अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, यूट्यूब पे निकालना, तो उन्होंने कहा कि जब वहां कारगिल युद्ध हुआ था, उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में हम नटवर सिंह जी की सेवा लेते रहते हैं विदेशी, राष्ट्र पहले। तो अगर आपको मोदी जी कोई जान नहीं रहा, मान लिया कि आपके पास सक्षम लोग नहीं है, आप सोनिया गांधी जी से बात करते, राहुल गांधी से बात करते, वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करते, पुतिन से बात करते, इंटरनेशनल लेवल पे इनसे, चीन से बात करते हैं। आप बताइए, जब आपको राहुल गांधी जी ने, नेता विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने समर्थन दे दिया युद्ध के मामले पे कि आपको हमारा पूर्ण समर्थन है, तो आपने किससे पूछ के युद्ध बंद कर दिया? आपने एक बात पूछी नहीं, युद्ध बंद। और युद्ध कौन बंद कर रहा है? ट्रंप घोषणा कर रहे हैं अमेरिका से। नहीं, ट्रंप कौन है? एक छोटे से देश का राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूक्रेन का। ट्रंप ने वहां बुलाया अमेरिका, आइए नाश्ता करते हैं, ये कर लो। उसे फटकार के भाग गया और जहाज में बैठ चला गया ट्रंप को वहीं। और ये इतना सा मुंह निकला है इनका, देखा तुमने फेस रीडिंग है? ये सिर्फ यहाँ झगड़ा करा सकते हैं, इसी काम में एक्सपर्ट। ऐसी बात नहीं, ताकत है, भारत की भी ताकत है, भारत के राजनेताओं की ताकत है, भारत राष्ट्र नहीं, भारत की फौज की ताकत है, इनके बाप की ताकत तो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर देखो कैसे सक्सेस किया इन लोगों ने। भाई कहाँ हुआ वो सिंदूर? नहीं हुआ सक्सेस। पाकिस्तान में वहां गोला फेंक के आए, मार गए आतंकवादियों को। अरे ये कह रहे रात में कामाक्षी पे हमने
कब्जा कर लिया, लाहौर पर कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, टीवी पे किल्ला रही, वो तो 3-4 थोड़ी सी भैया- कसर रहेगी नहीं, कब्जा तो हो ही जाता है। इनकी 3-4 भैया किल्ला रही टीवी पे, और पूरा देश सोया नहीं कि भैया पाकिस्तान पूरा कब्जा कर लिया। हम भी नहीं सोए भाई ये बहुत बढ़िया हो भाई, कमाल कर दिया मोदी जी ने। पता लगा सुबह भाई जो कोई लेना ना देना, और ट्रंप ने वहां से बोला मोदी चुप चुप, और घर में तो बाहर ना निकले है। तो आपका कहने मतलब ऑपरेशन सिंदूर में कोई सक्सेसफुल नहीं, कोई आतंकवादी मारे नहीं गए? सेना हमारी के शौर्य को सलाम है, सेना बहुत जबरदस्त है। सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, सेना को अपने लिए खिला रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है और गलत बात है। सेना तो हमारी बहुत बड़ी सेना है भारत की, और बहुत बलिदानी है। आपने देखा युद्ध के समय चंडीगढ़ में और कई जगह तमाम हमारे नौजवान सेना में जाने के लिए तैयार हो गए थे लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने उसके शौर्य को जीरो कर दिया। वहां इनका बैठा आदमी वहां अमेरिका से कहता है युद्ध बंद, मतलब तेरे तू यार कैसे दबाव, इनका आदमी है कि वो इनके आदमी है? ना, मतलब ये ऐसे बन गए जैसे छोटा आदमी गलती आ रही ना कर ले दामन में, वहां जाकर चुनाव प्रचार कर रहा हो मोदी, माय फ्रेंड ट्रम्प। अरे तेरे कैसे फ्रेंड है? नमस्ते ट्रम्प। तेरे काम को है, तेरे संग चाय बेची है, भाई तेरे संग पढ़ो है। अरे एक राष्ट्र तू है, एक राष्ट्र वो है, दोनों राष्ट्र अध्यक्ष हैं अपने अपने। मैं माय फ्रेंड नमस्ते ट्रम्प, क्या जरूरत है भाई ये हल्कापना करने की? तुमको प्रधानमंत्री हो तुम भारत के हैं, भारत के प्रधानमंत्रियों को अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लेके चले भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए, यूं छाता में लेके नहीं आए, साथ गिरिए। छोटे छोटे देशों में जा रहा मोदी, ऐसे ऐसे देशों में जा रहा है जो पूरे देश की आबादी 10,000 है, और वहां एक तस्वीर पकड़ा दें, जैसे यहाँ बांके बिहारी बना पकड़ा दें, और वहां यहाँ के हल्ला मचा रहे हैं कि साहब वहां का सम्मान मिल गया। ये क्या है? ये सब बातें हैं उल्टी सीधी, उसका कोई फायदा नहीं है। आप मेरी बात याद रखना, हमारे देश की बड़ी साख गिरी है इस बात से। तो कैसे साख वापस आएगी पंडित जी? साख तो देखो, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आप ध्यान रख लो मेरी बात का, हमेशा कभी भी भारत के लिए इस गांधी परिवार और कांग्रेस ने कभी भी जीवन में समझौता नहीं किया, और इन्होंने ही उन्नति कराई है भारत की हमेशा। अब भारत हमारा बहुत पीछे चला गया है। जिस दिन इस सरकार बदलेगी, ध्यान रखना इस कांग्रेस को कम से कम 20 वर्ष लगेंगे इस देश को लाइन पर लाने के। अब स्थिति देश 20 साल पीछे चला गया। भाजपा के नेताओं के जेब में रुपया है और देश में काम में रहा है।